तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रेन गिल्ड मॉडल की मूवी के बारे में। और इसी मूवी की स्टोरी एक अलग तरह की होने वाली है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक गांव का सीन देखते हैं, जहां पे जो बच्चे होते हैं वो आपस में खेल रहे होते हैं। जब बच्चे खेलते हुए पहाड़ी के पास आ चुके थे तो वहाँ पे उन्हें पोंग दिखाई देता है, जो की मूर्तियाँ बना रहा था। बच्चे उसे देख बातें करने लग जाते हैं। पिछले 4 महीने से हम इस बंदे को देख रहे हैं, जो की यहाँ पे बैठे बैठे मूर्तियाँ बनाता रहता है। ये कोई इमोर्टल है क्या? तो अगर ये इमोर्टल हो तो इस तरह के काम नहीं करता। इमोर्टल तो आसमानों में रहते हैं, इसको तो भूख ही नहीं लगती क्या? ये तो ऐसे ही पड़ा रहता है, न जाने कहाँ से आया है। इसके बाद सारे बच्चे वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से एक छोटी बच्ची होती है जिसे वांग को देखकर तरस आ जाता है और उसके पास जो खाने की चीजें थी वो सीधा लाके वांग के पास रख देती है, ताकि वांग जब अपना मूर्तियाँ बना लेगा तो इसको वो खा लेगा। और ये बच्ची तो साफ दिल की लग रही थी। इसके बाद सारे गाँव वाले आपस में इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ पे चारों तरफ औरा फैल गया होता है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से कुछ लोग आ रहे थे। इसके बाद वहाँ पे कुछ बंदे आते हैं जो कि गांव के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो गांव वाले उससे कहते हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? तो वो बंदा कहता है कि हम आए हैं डीमन सिटी से, और हमारे डीमन सिटी का यही मकसद है कि जो भी आसपास के हैं उन सभी के ऊपर हक जमा लिया जाए। इसीलिए तुम लोगों को हमारे सामने सरेंडर करना पड़ेगा, वरना देख लेना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। तो वो लोग यहाँ पे गाँव वाले के ऊपर हमला कर देते हैं। गाँव वाले भी यहाँ खुद के बचाव में भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कमजोर थे। तो गांव वालों को समझ में आ चुका था उनका अंत करीब है। तो अब वो लोग वहाँ पे नहीं बचने वाले, वो लोग तो अब मारे जाएंगे। जो बच्ची वहाँ पे खाना दी थी, इसके फादर भी यहाँ पे बच्ची को छिपाते हुए कहते हैं, तू मेरे पीछे छुप जा, तो अटैक आएगा ना मैं तुम्हें बचाते हुए खुद के ऊपर झेल लूंगा। मेरी बच्ची तुम अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारना। जैसे वहाँ पे दुश्मनों का अटैक आके बच्ची पे लग रहा होता है, इस सही टाइम पे वांग एंट्री मार लेता है। वो वहाँ पे आते साथ एक ही उंगली से ऐसा अटैक क्या मारता है, जितने भी लोग गाँव वालों के ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए थे, एक ही अटैक के अंदर सबके सब खत्म हो चुके थे। इतना खतरनाक अटैक कुछ ने किया था। इसके बाद वो उस बच्ची को खाना दे देता और कहता है, तुम ही खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। बच्ची ये देख के इतना ज्यादा हैरान रह गई थी, उसको यकीन हो चुका था वांग सच में एक इमोर्टल है, जिसने आज गाँव वालों की जान बचाई। इसके बाद गाँव वाले उसका शुक्रिया करना शुरू कर देते। इसके बाद वांग जो था जहाँ से ली वॉन जाने के लिए निकल चुका था, ताकि वो देख सके ली वॉन कैसी होगी। इसके बाद हमें डीमन सिटी के बारे में बताया जाता है, क्योंकि आज से कई साल पहले सी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर वही जगह थी जहाँ पे वांग का बहुत ही खतरनाक वाला बैटल हुआ था, और हजारों लोगों की लाशें जब वो पीछे लेके घूमता था, तो यह वही जगह थी। तो इसके बारे में बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले यहाँ पर काफी भयंकर बैटल हुआ था। इस बैटल में हजारों सिटी, लाखों करोड़ों लोग मारे गए, और इतना भयानक यहाँ पे बैटल हुआ था जिसकी कोई हद ही नहीं थी। लेकिन उसी बैटल के बाद यहाँ पर डीमन सिटी आई थी, जिसने सारे लोगों की जान ले लिया। तो इस वजह से सीएफ डेमोनिक कल्टीवेटर सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन चुका है। डीमन सिटी पूरे के पूरे डीमन सिटी ऑफ डेमोनिक कल्टीवेटर का डीमन पे राज हो चुका है। और उस डीमन सिटी का जो लीडर है उसका नाम है क्वांग, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसको तो बस यही चाहिए कि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी के अंदर हो, किसी को भी अपने से ज्यादा पावरफुल या अपने से आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता। तो उसके बाद हम उसी क्वांग को देखते हैं, जो कि बैठा हुआ था। उसके पास एक बंदे को पकड़ के लाया जाता है। जो बंदा यहाँ पे कह रहा था, मुझे माफ कर देना, तुमने मुझे जिसे ढूंढने के लिए कहा था ना, मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जानकारी लेके आया हूँ। तुम्हारे कहने के साथ मैं टेम्पल ऑफ वॉर का पता ढूंढने के लिए गया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैंने काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं मिला। और ये सुनकर क्वांग जो होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, मैंने जो तुमको काम दिया था तुमने इसको क्यों नहीं किया, और तू यहाँ पे आया है और मुझे दूसरे काम के बारे में बता रहा है। और वो उस बंदे के हाथ भी काट देता है और कहता है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अगर तुमने सही खबर लाके मुझे नहीं दी तो वो बंदा डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। कि तभी वो बंदा भागते हुए कहता है, मैंने सुना है कि कई सारे पावरफुल सिटी है, इसके ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं और रिसोर्सेज भी बहुत ही अच्छे हैं। वो यूथियन सेक्ट के बारे में क्वांग को बता देता है, जिस यूथियन सेक्ट में लिमोन अपने एल्डर के साथ रहती है। फिर वो बंदा कहता है, यूथियन सेक्ट में एक लड़की रहती है, वो बहुत ही पावरफुल एल्केमिस्ट की वाइफ है, जो कि बहुत अच्छे अच्छे वेपन बना सकती है, और अगर आप चाहो तो उस लड़के को अपने मुट्ठी में लेते हुए यूथियन सेक्ट के ऊपर कब्जा कर सकते हो। ये सुनकर क्वांग जो था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर। तो अब जाकर यूथियन सेक्ट
सेक्ट के ऊपर ही कब्जा करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं जंतियान सेक्ट के सीन को, यहाँ पे क्वांग आ चुका था। सारे के सारे लोग और लिमन हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये है कौन, ये हमारे जंतियान सेक्ट में कैसे आ गए। क्वांग यहाँ पे आने के बाद कह रहा, जंतियान सेक्ट वालों मेरे सामने सरेंडर करो, अगर मेरे सामने तुम लोग सरेंडर नहीं करोगे तो देख लेना अंजाम बहुत ही ज्यादा घातक होगा, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और वो खास करके वॉन को सरेंडर करने के लिए कह रहा था और वो कहता है मेरे डीमन सिटी में बहुत ही सारी जगह है, मैं तुम लोगों को आराम से वहाँ पे रख सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे जंतियान सेक्ट के ऊपर मेरा ही कब्जा होगा। लिमोन कहती है क्या हम तुम्हें लावारिस दिखाई देते, जो भी आएगा हमारे ऊपर कब्जा करने के बारे में कहेगा। हम जंतियान सेक्ट वाले जल्दी किसी से पंगा नहीं लेते और अगर लेते हैं ना तो किसी को छोड़ते भी नहीं। तो फिर क्वांग कहता है अच्छा तो तुम मुझसे बात कर रही हो, वो भी इस तरह से, तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे? अच्छा ठीक है तो तुम जरा दिखाओ तो क्या कर सकती हो। इसके बाद देखते ही देखते जंतियान सेक्ट के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सारा का सारा सेक्ट अकेला लड़ने गया था क्वांग के साथ, लेकिन क्वांग अकेला सिंहासन पे बैठा सभी के अटैक को रोक रहा होता है। जंतियान सेक्ट वालों ने एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना लिया था जिसकी मदद से कोई भी अंदर नहीं आ सकता, लेकिन क्वांग जो था वो बड़ी ही आसानी के साथ उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता, चाहे कोई कितना भी अटैक क्यों ना कर। कोई भी यहाँ पे क्वांग के सामने टिक ही नहीं पा रहा था, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से सभी को पता चल चुका था उनकी हार होने वाली है, लेकिन जल्दी कोई हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था लिमोन की वजह से। तो क्वांग यहाँ अपने सबसे घटिया चाल को चलता है, वो अपने पास से एक बहुत ही खास तरह का पॉइजन बाहर निकालता है और उस पॉइजन को वो पूरे के पूरे जंतियान सेक्ट के ऊपर फैला देता है। जो भी पॉइजन की चपेट में आता तो उसके ऊपर पॉइजन का असर स्टार्ट कर देता है। तो फिर क्वांग यहाँ पे कहता है देखो मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम देता हूँ और अगर 7 दिन के अंदर तुम डीमन सिटी में आकर अपने आप को सरेंडर नहीं करते हो तुम लोगों की जान चली जाने वाली है और यह पॉइजन 7 दिनों के अंदर तुम्हें बेरहमी से मार देगा। और अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते तो डीमन सिटी के अंदर 7 दिनों के अंदर पहुँच जाना, मैं तुम्हें एंटीडोट देकर तुम्हारी जान बचा लूंगा और अब फैसला तुम्हारा है कि तुम मरना चाहते हो या फिर जिंदा रहना चाहते हो। इतना कहने के बाद क्वांग वहाँ से चला जाता है, जिस चीज को देख लिमोन और सारे लोग घबरा जाते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। और पूरे सेक्ट में जितने भी मेडिसिन और हर्ब्स थे सभी को मिला एल्डर ने उसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसका असर कमी नहीं हो रहा था। फिर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब यहाँ पे वो लोग क्या करें। फिर लिमोन उसको भरोसा दिलाते हुए कहती है मैं हूँ ना यहाँ, मैं आप सबको ठीक करने की कोशिश करूँगा, मैं आप लोगों को बचा कर रहूँगी। लेकिन जो एल्डर थे वो काफी ज्यादा भड़के हुए थे, तो वो एल्डर लिमोन के ऊपर सवाल उठाने लगते, तुम जाओ ना उसके, तुम जा सकती हो उसके पास सरेंडर करने के लिए और तुम एंटीडोट हमें देकर हमारे सबकी जान बचा सकती हो। और जो तुम यूथियन सेक्ट के बारे में इतना कुछ सोचती हो, क्या तुम इतना काम नहीं कर सकती, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। और ये सुनकर लिमन का दिल टूट जाता है और वो कहती है मैं तो एल्डर के लिए इतना सब कुछ कर रही, लेकिन ये एल्डर तो मुझे यहाँ घटिया क्वांग के हवाले करना चाहते हैं। लिमोन बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी थी, तभी वहाँ पर वोक पहुँच जाता है जो कि उसको धक्का मारते हुए साइड करता है और वो लिमोन को संभालता है और लिमोन को संभालते हुए कहता है सब कुछ ठीक है ना, क्या हुआ, मुझे आने में देरी हो गई क्या? फिर लिमोन कहती सब कुछ ठीक है, बस तुम आ गए हो तो ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात। लेकिन जब वॉन्ग की नजर लिमोन पे जाती है तो उसको देख काफी ज्यादा घबरा जाता है, ये क्या है और किसने किया तुम्हारे, कौन डाल के गया तुम्हारे अंदर पॉइजन। वो इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि उसके ऑरा से पूरा महल ही हिलने लग जाता और जो सारे लोग थे वो सभी लोग यहाँ पे बता देते कि क्वांग यहाँ पे आया, के ऊपर पॉइजन डाला और उसी के पास एंटीडोट जिसकी मदद से हम सबको ठीक किया जा सकता है और वो सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर ही रहता है। ये सुनकर क्वांग एकदम ज्यादा भड़क चुका था और वो कहता है पिछली बार मैंने सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर लाखों लोगों को मारा था, लेकिन अब जब सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर वापस से मेरा कहर देखना चाहता है। तो इतना कहने के बाद वो भी लिमोन को लेकर सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लिमोन वॉन्ग के लिए काफी ज्यादा टेंशन में थी, लेकिन वॉन्ग उससे कहता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। और वो लोग वहाँ सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो लोग सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के पास पहुँच गए थे और रास्ते में जितनी भी चीजें होती है लिमोन उन सभी चीजों को देखते हुए जा रही थी, जहाँ पे उसकी यादें जुड़ी हुई थी जब वो पहले वॉन्ग के साथ यहाँ पे आई हुई थी। फिर उसके बाद वॉन्ग जो होता है वो लिंगवान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में लिंगवान की हालत खराब हो जाती है क्योंकि पॉइजन अपना असर दिखा रहा था और अगर एंटीडोट नहीं मिला तो वो पक्का मर जाएगा। तो वॉन्ग और लिंगवान वहाँ पे खुशी खुशी समय बिताने की कोशिश करते हैं। तभी हम वहाँ पे एक पॉइजन सिटी को देखते हैं और वो पॉइजन सिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जहाँ पे जितने कल्टीवेटर है वो पॉइजन से जुड़ी हुई चीजों को कल्टीवेट करते हो। फिर यहीं पे एंट्री मार
क्वांग, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन पॉइजन सिटी का जो मास्टर होता है वो यहाँ पे क्वांग को ग्रीट करता है और उसको रिस्पेक्ट पेश कर रहा है और कहता है मास्टर क्वांग आप यहाँ पे आ गए और आप ही की मेहरबानी की वजह से हमारी डीमन सिटी आज कितनी तरक्की कर गई। ऐसा नजर आ रहा है। ये जो पॉइजन सिटी का मास्टर है उसी ने पॉइजन बनाकर क्वांग को दिया होगा। क्वांग ने लिंग वांग के अंदर पॉइजन डाल दिया और एंटीडोट उसी के पास होगा। और क्वांग वहाँ पे आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश और वो कहता है तुम्हारा पॉइजन बहुत ही कमाल का, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। जिसके बाद देखते ही देख क्वांग के जितने भी साथी थे वो यहाँ पे पॉइजन सिटी अच्छे अच्छे गिफ्ट और कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें देने लगता है, क्योंकि डीमन सिटी के पॉइजन सिटी का फायदा उठा रहे हैं और उनकी पॉइजन से जुड़ी हुई टेक्निक और उनकी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बदले में वो उन्हें कल्टीवेशन की कुछ चीजें दे दिया करते हैं। इसी वजह से पॉइजन सिटी तरक्की कर रहा है। फिर वोंग जो था वो दूर से खड़ा होकर उस सिटी को देख रहा था और वो एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। ये डिमोनिक कल्टीवेटर इतना ज्यादा बदल कैसे गए। ये तो पहले के टाइम पे एक ही सिटी था और ये एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं करते। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते थे, लेकिन अब तो देखो ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं कि तभी भागते हुए वहाँ पर वो मोटू पहुँच जाता है। इसको हमने बहुत टाइम पहले सीरीज में देखा। ये मोटू भी एक बार डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर वोंग के ऊपर हमला करने के लिए आया हुआ था। वोंग की पावर देखो काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो वोंग के सामने सरेंडर कर चुका था और वो उसको अपना मास्टर मानने लग जाता है। फिर वो वोंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो फिर वोंग उससे कहता है। इसके बाद वोंग और लिंग वहाँ से पॉइजन सिटी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद मैं एनी टाइम आपके लिए हाजिर रहूंगा। तो क्वांग कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसलिए जो पॉइजन सिटी का मास्टर था वो वहाँ से जा चुका था। अब थोड़ी देर बाद जो क्वांग था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मास्टर की स्पिरिट को समन करता है और उसके मास्टर की स्पिरिट जैसे यहाँ पे आती वह क्वांग से कहने लग जाती है तुम्हें पता है कि असल में सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर का पास्ट क्या था, क्योंकि डिमोनिक सिटी को मैंने ही बनाया और मैंने ही देखा है कि यहाँ पे किस तरह की तबाही आई और वो भी तबाही किसी बड़े के बड़े सेक्ट ने इंसान लेके आया जिसका नाम था वांग और उसने लाखों लोगों की जान ले ली थी और उसके जितना पावरफुल बंदा तुमने कभी नहीं देखा था। वो जब भी सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर एंट्री मारता है तो यहाँ की जमीन जो है वैसे ही हिलने लग जाती है और अभी भी मैं वैसी चीजें महसूस कर पा रहा हूँ कि शायद उसने सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर एंट्री मार ली है और अगर वो यहाँ पे आया ना तो पूरा तबाही मचा दे और ऐसा डिजास्टर लेके आएगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और मेरी ऐसी जो हालत है उसका जिम्मेदार अकेला वही बंदा है और हमारा जो डीमन सिटी है उसके तुम लीडर हो, तो उसको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो पोंगलिन है, जो कभी भी यहाँ पे आता होगा और जिसको तुमने पॉइजन दिया है वो उसी की बंदी। तो ये सुनकर क्वांग हैरान रहता है कि आखिरकार वो बंदा है कौन जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। आने दो उसको, मैं भी तो देखूं वो क्या ही उखाड़ सकता है। लेकिन उसका मास्टर उससे कह रहा होता है अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे बगैर डीमन सिटी चल नहीं पाएगी। और क्वांग तो जाने के लिए तैयार ही नहीं था, उसको तो पोंग से फाइट करने की जल्दी थी। फिर वहाँ पे पोंग एंट्री मार लेता है लिन वांग के साथ, बहुत ही जबरदस्त धमाके के साथ आया हुआ था। फिर पोंग जो था वो क्वांग को देख के कहता है अच्छा तो तू ही वो इंसान है जिसने पॉइजन डाला था। फिर उसके बाद वोंग जो होता है वो क्वांग के सिटी के जो पॉइजन मास्टर है उनसे कहता है मैं तुझे सबसे बेस्ट मौका देता हूँ और अगर तुम्हें मेरा खास बंदा बनना है तो जा उस क्वांग की जान ले ले और अगर तू इसको मार देगा तो मैं तुझे अपना सबसे खास बंदा बना लूंगा। और ये सुनकर वो जो पॉइजन सिटी का मास्टर होता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो वांग की जान ले सके। लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक से बचे जा रहा था। वो अपने स्नेक स्पिरिट की मदद से वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग सबके सब अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद देखते ही देखते जो पॉइजन सिटी का मास्टर होता है वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो पहले से भी ज्यादा अजीब सा और काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था और उसके अंदर से अजीब तरह के कीड़े निकलने लगते हैं जो कि सब पॉइजनस थे। और फिर वो वहाँ वांग और लिंग वांग की तरफ अटैक करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। बहुत ही घिनौना और काफी ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। लिंग वांग उसे देखकर तो घबरा जाती है, लेकिन वांग उससे कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से जितने भी कीड़े आ रहे थे वो सब एक के बाद एक खत्म होने लगते हैं। जैसे वो अटैक क्वांग को लगने वाला था वो अपनी पावर की मदद से अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और पॉइजन सिटी का मास्टर यहाँ पे रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। और वो जब दोबारा अटैक करने वाला होता है तो वांग फिर से अटैक करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजन मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो दोबारा से अटैक करने की हिम्मत में नहीं होता है। तो फिर क्वांग कहता है तू
बैठे बैठे देख क्या रहा है, जो भी खतरनाक अटैक है ना करना इसके ऊपर, ना ये तुझे ही मार डाले। फिर उसके बाद पॉइजन सिटी के मास्टर बहुत ही भयंकर वाला अटैक रेडी कर लिया था, जिस वजह से पूरे के पूरे शहर में वो फॉर्मेशन फैल जाता है और अजीब अजीब कीड़े निकलकर शहर में जितने भी लोग थे सभी की पावर निचोड़ने लगते हैं। इस वजह से सारे लोगों की पावर निकलकर उसके फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बना रही थी। इसकी मदद से वो वांग की जान लेगा और वहाँ पे जितने भी लोग थे कुछ ही टाइम के अंदर मरने लग जाते हैं। तो फिर वांग कह रहा था, ये तो गधा, मेरे मास्टर ने तो इससे डरने के लिए कहा, ये तो किसी काम का ही नहीं है, मैं तो इसे अपनी चुटकियां बजाते हुए खत्म कर दूंगा, ये तो वैसे ही हार जाएगा। लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है, जिस वजह से उसको और लिन वान को कुछ भी नहीं होता और उन लोगों के ऊपर वो अटैक तो काम ही नहीं कर रहा। पॉइजन सिटी का मास्टर एकदम तंग रह जाता है, आखिरकार मेरा इतना खतरनाक वाला अटैक इन लोगों पे काम क्यों नहीं कर रहा और कोई यहाँ पे कुछ क्यों नहीं कर पाए। तभी वो बहुत ही भयंकर कीड़े को बाहर निकाल लेता, जो कि देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। और अब वो यहाँ पे आने के बाद सीधा वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और फिर वांग अपने मोटर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, बहुत ही बढ़िया वाला स्टाइल वाला अटैक बनाते हुए घसीट के दे मारता है उस कीड़े के ऊपर। वो कीड़ा एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो पूरी तरीके से मिट चुका था और उस कीड़े के अंदर उस पॉइजन मास्टर की जान समाई हुई थी। पॉइजन मास्टर को देख के ऐसा ही लग रहा था। तो फिर पॉइजन मास्टर के मरने के बाद वांग क्वांग से कहता है, अब तेरी बारी, तेरी ही मैं ऐसे ही जान लूंगा। फिर उसके बाद क्वांग वापस से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक बहुत ही खतरनाक अटैक क्वांग के ऊपर कर चुका था और वो अटैक सीधा का सीधा क्वांग को लग जाता है, लेकिन क्वांग ने इस अटैक को रोक लिया था। तो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए क्वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दिखा तो वांग के ऊपर रहा था, लेकिन वो अटैक कर देता है लिंग वांग के ऊपर। फिर ये देखकर वांग घबरा जाता है और काफी ज्यादा भड़क जाता है। फिर वो सबसे पहले लिंग वांग को संभालने जाता है कि लिंग वांग तुम तो ठीक हो ना। लेकिन जब तक वो लिंग वांग को संभाल रहा था तभी क्वांग वहाँ से निकल के भाग चुका था। उसके पीछे जाने की वजह से वांग यहाँ पे लिंग वांग को संभालने की कोशिश कर रहा था और वो उसके पॉइजन को ठीक कर रहा था, लेकिन लिंग वांग की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ढंग से होश में नहीं आ पा रही थी। फिर वो जो वांग होता है वो पॉइजन मास्टर के सोल को घसीट के बाहर निकालता है और उससे कहता है, बता इसका एंटीडोट कहाँ पे मिलेगा। तो फिर पॉइजन सिटी का मास्टर उससे कहता है, देखिए मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे पॉइजन बनाया, उसका एंटीडोट तो क्वांग के पास और उसके अलावा कोई भी एंटीडोट नहीं दे सकता। हमारी पॉइजन सिटी एकदम कमजोर हो चुकी थी और वो भी खत्म होने के कगार पे थी, इसीलिए हमने डीमन सिटी के साथ हाथ मिला लिया और हमने क्वांग की हेल्प करना शुरू किया और उसने हमारे पॉइजन सिटी को आगे बढ़ाया, जिसके कारण मैंने उसे वो पॉइजन बना के दिया। और अगर आपको क्वांग को ढूंढना है तो आपको डीमन सिटी के अंदर जाना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको वहीं पे क्वांग मिल सकता है। तो वहीं उसका एंटीडोट कहीं और नहीं। तो वहीं हम दूसरी तरफ डीमन सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारी आर्मी इकट्ठा होके खड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे आ रहा था वो जो क्वांग है उसी का मास्टर कई दिनों की कल्टीवेशन के अंदर गया था और आज उसके अंदर से निकल कर आया, इसीलिए उसके स्वागत में यहाँ पे सारे के सारे लोग खड़े होते हैं। और ये जो बंदा है उसका असल में कल्टीवेशन लेवल है ट्रांसफॉर्मेशन गॉड लेवल का लेडी स्टेज। तो अब ये समझ लेना वांग का जो लेवल है वो ट्रांसफॉर्मेशन गॉड लेवल का लेडी स्टेज होगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो पहले की टाइम की चल रही है, यहाँ पे तो बताया तो नहीं गया, लेकिन वांग अभी यहाँ पर हो सकता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड के अर्ली स्टेज पे हो और उसने अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू ना किया हो। तो इस हिसाब से वो अभी वांग से काफी ज्यादा पावरफुल है और ये जो मास्टर है वो इतना ज्यादा खतरनाक कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वो जो मास्टर था उसको पता चल चुका था कि वांग यहाँ पर आकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है, तो वो अपने भाई से कहता है कि मैं चाहता हूँ ना कि इस मैटर को तुम यहाँ पे सॉल्व कर दो और तुम बड़ी अच्छी तरीके से शांत कर दोगे, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। तो फिर मास्टर का बड़ा भाई कहता है, हाँ बड़े भाई मैं तो मैटर को शांत कर दूंगा, लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मैंने इस मैटर को शांत कर दिया ना तो वो डीमन सिटी का जो लीडर है क्वांग उसको हटाकर वो पोजीशन मुझे देनी पड़ेगी। इसका जो मास्टर होता है वो कोई जवाब नहीं देता है, इसको मास्टर नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड कहेंगे, क्योंकि क्वांग जो है वो मास्टर इस डीमन सिटी का सिटी लॉर्ड है। और यहाँ पर जो लीडर है वह है क्वांग, वो भी बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। ये बताया तो नहीं जाता वो किस तरह का फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन वो जो भी था वो बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा। तो वहीं पे वांग जो था वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था और जितने भी पॉइजन सिटी के अंदर बंदे होते उनको मार मार कर उनकी सोल जो होती है उसको तड़पा तड़पा कर पूछ रहा होता है, तू बता मुझे डीमन सिटी कहाँ पे, उसकी लोकेशन बता मुझे।
ताकि मैं वहाँ पे घुसकर वो एंटीडोट ले सकूं। लेकिन पॉइजन सिटी के किसी भी बंदे को डीमन सिटी की लोकेशन नहीं पता थी, क्योंकि डीमन सिटी के अंदर आना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे जल्दी जा ही नहीं सकता। इसीलिए वहाँ पे किसी के पास लोकेशन नहीं, जहाँ पर वोंग कई सारे लोगों को मार देता है, लेकिन कोई भी डीमन सिटी का लोकेशन नहीं बताता है। वोंग जो होता है जब लिन वांग को देखता है तो उसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तो लिन वांग कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर जो वान होता है उसके जान में जान आती है। वो यहाँ पे लिन वान को चेक करने की भी कोशिश करता है, तो सच में थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा था लिन वान के अंदर। तो यहाँ पर वोंग जो होता है वो लिन वांग से कहता है मुझे अभी ना थोड़े मुश्किल सफर में जाना होगा तुम्हारे लिए एंटीडोट लाने के लिए और उस डीमन सिटी से लड़ने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुको। लेकिन लिन वान कहती है नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, तुम जहाँ जा रहे हो ना बस अपने साथ लेके जाओ, बस मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है और मैं अगर तुम्हारे साथ रहूंगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर वोंग कहता है ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो सारे के सारे लोग उस मोस्टर बीस्ट पे सवार होके आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और दूसरी तरफ कॉन्ग जो था वो भागते हुए अपने डीमन सिटी के अंदर पहुँच जाता है। कि तभी वहाँ पे जो सिटी लॉर्ड का भाई था वो उससे कहता है अरे बड़े भाई आप तो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो। परेशान होने की कोई बात नहीं है, अभी जो भी मैटर तुम्हारे पीछे पड़ा है ना उसको संभालने की जिम्मेदारी मेरी हो चुकी है, तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं जिंदा हूँ वांग कुछ नहीं कर सकता। और मेरे भाई ने कहा तुम्हें अभी इस मैटर से अलग हो जाना चाहिए, तुम जाओ और अपने शहर के अंदर जाके आराम करो, क्योंकि वांग से लड़ना ना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम जैसे दुम दबा के भाग आए हो ना, तुम्हारा हिम्मत तुम्हारा जिगर ये देख के पता चल गया, तुम बस आराम करो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर क्वांग के दिमाग में आग लग चुकी थी कि आखिरकार उस वांग की वजह से हमारी यहाँ पे इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई, मैं उस टाइम करता ही और वो अचानक से वहाँ पे आ गया तो मैं उसकी जान कैसे ले पाता। लेकिन सिटी लॉर्ड का भाई कहता है अब तो बात खत्म हो गई, सिटी लॉर्ड ने यानी कि मेरे भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी है वांग को मारने के लिए, तो तुम अपने कदम पीछे कर लो। फिर क्वांग यहाँ पे सोचने लग जाता है मेरे मास्टर को मेरे ऊपर से भरोसा उठ गया है, क्या उनको लगता है कि मैं कमजोर हूँ, जो कि मैं वांग से नहीं लड़ सकता, मैं उसको नहीं हरा सकता और मुझे मेरे मास्टर का भरोसा जीतना होगा। और अगर मैं यहाँ पे वांग को मार देता हूँ ना तो मेरे मास्टर का भरोसा मुझ पे वापस से आ जाएगा, मैं उस वांग को नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। और फिर वो पुरानी चीजें याद करने लग जाता है जब वो छोटा था, यानी कि उसके मास्टर यानी कि सिटी लॉर्ड उसको संभाला, यानी कि उसको संभाल के बड़ा किया और डिमोनिक तरह की चीजें सिखाई, जिस वजह से क्वांग इतना ज्यादा घटिया इंसान। लेकिन हमेशा सिटी लॉर्ड उसको बताया करता तुम जो करते हो ना वो उतना ज्यादा कमाल का नहीं है, तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना है तभी तुम कुछ कर पाओगे। लेकिन फिर भी उसने उसको लीडर की पोजीशन दे दी इस उम्मीद में कि आगे चलकर क्वांग और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। लेकिन ये वांग से डर के भाग निकला। इस वजह तो क्वांग यहाँ पे कहता है बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, तो मैंने वांग की जान नहीं ले लिया ना तब तक मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस नहीं पा सकता और मेरे पास यही रास्ता है ताकि मैं अपनी खोई हुई इज्जत को हासिल कर सकूं। और दूसरी तरफ वांग जो होता है वो लिंग वांग के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो वहाँ से दूसरी सिटी में आ पहुँचा था जहाँ पे मोटू ने बताया था यहाँ पे ऐसे भी बंदे हैं जिनको डीमन सिटी के बारे में लोकेशन पता होगी। तो इसी उम्मीद से वांग मोटू का पीछा करते हुए यहाँ पे आ चुका था। ये जगह बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है और यहाँ पे लैंटर्न फेस्टिवल चल रहा होता है, तो उसी की तैयारी में यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और लिनवान भी यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर इतनी शांत भरी और इतनी कमाल की जगह है और ऐसी जगह बनाना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम है। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट किया गया है और उस सिटी के अंदर बाकी लोग आराम से घूम रहे थे ताकि वो लोग ऐसे बंदे को ढूंढ सके जिसको डीमन सिटी के बारे में कुछ लोकेशन पता हो। लेकिन जब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देख पाते हैं जो सिटी लॉर्ड का भाई था जिसको टास्क मिला है वांग को मारने का, वो अपनी पावर की मदद से वांग के ऊपर नजर रखे हुए था कि आखिरकार ये वांग चाहता कहाँ है और वो क्या कर रहा है ताकि उसकी चालाकियों से आगे बढ़कर ये बंदा रह सके। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मोटू को एक लड़की दिखाई देती है, तो उसको देखकर उसे याद आता है अरे इसको तो मैंने बहुत टाइम पहले सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर देखा था, तो हो सकता है कि इसको लोकेशन पता होगी कि आखिरकार डीमन सिटी कहाँ पे है। तो फिर वो लड़की से पूछता है क्या तुम्हें पता है वो डीमन सिटी कहाँ पे है, हम लोग उसी डीमन सिटी को ढूंढ रहे हैं। वो लड़की यहाँ पे डीमन सिटी का नाम सुनते ही घबरा जाती है और कहती है देखो मुझे नहीं पता, शायद तुम किसी गलत लड़की को पकड़ चुके हो तो अभी यहाँ पे रहने के लिए आए हो, इसके पास से मेरा
कोई लेना देना नहीं। तो इससे साफ पता चल रहा था कि ये लड़की कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वो अपने दुकान के अंदर चली जाती है जहाँ पे वो लड़की लैंटेन बेचा करती थी और वांग और बाकी लोग उसी दुकान के अंदर पहुँच जाते जहाँ पे लिन वान को अच्छे अच्छे लैंटेन बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। तो उसको देखकर वांग भी खुश हो जाता है। तो तुम्हें अगर कोई लैंटेन चाहिए तो तुम रख सकती हो। तो फिर लिन वान भी खुश हो जाती है और उसको जो भी वहाँ पे कोई अच्छी चीजें दिख रही थी वो उसको खरीदना शुरू कर देती है। एक लैंटेन के अंदर से तो स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी, उसे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। तो लिन वान वही लैंटेन लेने के लिए कहती है। तो वो लड़की जो थी यहाँ पे कहती है नहीं, ये लैंटेन में नहीं बेच सकती, ये तो किसी खास बंदे के लिए। वो लड़की जो थी अपने आप ही ऐसा लग रहा था कि वो पोजेस हो रही है और वो एकदम अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गई थी। और उसके बाद वो वांग और लिन वान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तो हो सकता है कि सिटी लॉर्ड के भाई ने इसे पोजेस कर दिया। तो वांग जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को वहाँ से दूर करता है और उसके दिमाग के अंदर चेक करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस लड़की के साथ हुआ क्या। तो उसको वहाँ पे तुरंत ही उस पोजीशन से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से वो लड़की नॉर्मल हो चुकी थी। और वो वहाँ पे वो लैंटेन उठाती है और लिन वान को देते हुए कहती है तुम इसको रख सकती हो। लेकिन लिन वान इस चीज के लिए मना कर देती, नहीं इसको मुझे नहीं चाहिए, तुम इसको अपने पास रखो। तो इसके बाद लिन वान वहाँ से वांग के साथ दुकान के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है। तो बाहर आने के बाद वांग जो था अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन वान के अंदर जो पॉइजन का असर बढ़ता जा रहा था उसको ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये पॉइजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और पावर की मदद से उसको कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता था, जिस वजह से लिन वान की हालत में थोड़ा बहुत सुधार आएगा। लेकिन उसको खत्म करना तो 7 दिन के अंदर ही है, वरना लिन वान की जान चली जाएगी और वो अपनी ताकत नहीं बचा पाएगी जब तक उसको एंटीडोट नहीं मिल। तो वही भी जो बंदा वांग के ऊपर नजर रखे रहा था वो कहने लग जाता है कि तेरी मौत तेरे पीछे इंतजार कर रही है, तू जिस रास्ते पे चल रहा है ना उस रास्ते पे सिर्फ तुझे मौत ही मिलेगी और बड़े मुश्किल से तुम डीमन सिटी को ढूंढा और जब तू डीमन सिटी के अंदर कदम रखेगा ना तो उसी टाइम तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं तेरी जान ले लूंगा ताकि मुझे इस सिटी के लीडर की पोजीशन मिल सके, तो उसके लिए मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। तो इधर लिन वांग जो थी वो वहाँ पे एक कड़ा उठाती है ताकि वो खरीद कर वांग को दे सके। तो वांग को जब वो कड़ा पहनाती है तो वांग उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। लिन वान ये कड़ा तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये कितना कमाल का है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो फिर लिन वान कहती है फ्यूचर का तो किसी ने नहीं देख, शायद मैं तुम्हारे साथ रहूं या फिर ना रहूं, लेकिन ये मेरी आखिरी निशानी समझ के रख लेना और इसे हमेशा अपने पास रखना। तो इसके बाद वो धीरे धीरे करते हुए वांग के करीब होने लगती है और वो वांग को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग समझ जाता है लिन वान तो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तो बाद में उसको पता चलता है कि यहाँ पे लिन वान को भी उसने पोजेस कर दिया और जो उस लड़की पे पोजेस किया था उसी ने यहाँ पे लिन वान के ऊपर पोजेस कर दिया। वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही लिन वान को पोजीशन से बाहर निकालता है और वांग यहाँ पे घबरा चुका था, यहाँ तो बहुत ही गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ तो दुश्मनों को भी पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसीलिए वो यहाँ पे मुझे पोजेस कर रहा है और दुश्मनों को भेजने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है जो कि सिटी लॉर्ड का भाई है और पूरे शहर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को एक के बाद एक करते सभी को पोजेस कर देता है और वो सभी को अपने कंट्रोल में ले चुका था ताकि वो उसकी मदद से लिन वान के ऊपर हमला करके उनकी जान ले सके। और वो लोगों को बिल्कुल कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा था कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा, उसको बस यहाँ पे वांग की पावर देखना, वांग का जो कि लड़ाई करने का और उसको देख के इंटरटेनमेंट होने का। तो इसके बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबके साथ लड़ना शुरू कर देता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अकेले वो पूरे के पूरे सिटी के साथ लड़ना और वो भी लिन वान की ऐसी हालत लेकर, ये थोड़ा मुश्किल था उसके लिए। उसको यहाँ पे टाइम पास नहीं करना बल्कि उसे जल्द से जल्द एंटीडोट हासिल करना है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ उस पूरे के पूरे शहर के उन सभी को अजीब सी फीलिंग आने लगती, मानो कि वो लड़कों के साथ फिजिकल होने वाली, वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन उसको बढ़ाई जा रही और ऐसी फीलिंग जो आई थी उसी बंदे ने लड़कियों के अंदर डाल दिया और लड़के भी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते। सारा कारनामा था उसी सिटी लॉर्ड के भाई का, जो कि यहाँ पर आ चुका था और उसी ने अपनी पावर की मदद से यहाँ पे सभी लोगों को इतनी बुरी तरीके से पोजेस कर दी और उस पावर का धीरे धीरे असर करते हुए लिन वान को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन वांग वहाँ पे लिन वान को बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि लिन वान भी इस पावर की मदद से पोजेस ना हो। लिन वान तो पहले से ही पॉइजन से पोजेस और अगर वो यहाँ पे उसके कंट्रोल में चली गई ना तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो फिर वो लिन वान को एक जगह पे लेके आता है जहाँ पे वो तुरंत ही अपने सोल की मदद से वहाँ पे एक घंटा घर बना लेता है। घर के अंदर लिन वान और वो रहेंगे ना तो हो सकता है बाहर जो पावर आ रही है, जो लिन वान के ऊपर बाहर से पावर आ रही है ना, उसका असर उसके ऊपर ना हो। तो वांग यहाँ पे
मान से कहता है तुम यहाँ पे कुछ टाइम तक का इंतजार कर, मैं बाहर का जो रास्ता है ना उसको खाली करके कुछ ही मिनट के अंदर वापस आता हूँ, यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो वांग सिटी में घूमने लगा ताकि जान सके कि यहाँ के लोगों को हो क्या रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ पे छुप के बैठे हुए थे और जो लोग छुप के बैठे हुए थे उनकी आंखें सिर्फ आसमान की तरफ जा रही थी, क्योंकि आसमान के अंदर से वो फाड़कर एंट्री मार रहा था। वो सिटी लॉर्ड का भाई। वो यहाँ पे आने के बाद वांग से कहता है हेलो मेरे अपोनेंट, मेरी जान मेरा स्वागत नहीं करोगे? मैं देखो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और देखो तुम मुझसे फाइनली मिल गए। तो वांग कहता है कि ज्यादा जुबान चलाने वाले लोग ना लड़ाई में पीछे रह जाते हैं और मुझे भी लगता है कि तू वैसा ही इंसान है, तुझे तो सिर्फ जुबान ही चलाना आता है, क्योंकि हाथ चलाने में तू तो बहुत ही डरता है। तो फिर वो बंदा कहता है वाह क्या बात है, ये तो सच में तेरी बातें जितनी कमाल की है उतनी ज्यादा कमाल की पावर भी है तेरे पास, तेरे से लड़ने में तो बहुत ही मजा आएगा, तुझसे फाइट करके ना मेरी सालों की भड़ास पूरी होगी। तुम्हारे जैसे बंदे को तो मैं कब से ढूंढ रहा था और जो भी अभी बड़ी मुश्किल से मिला है। और वो धीरे धीरे करते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा, लेकिन वांग यहाँ पे अपनी पावर के अटैक की मदद से उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। तो वांग यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी रेड लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है और उसने यहाँ पे अपना लाइफ और डेथ वाला आर्टिस्टिक कंसेशन एक्टिवेट कर लिया था। आर्टिस्टिक कंसेशन उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था जैसा कि हम इस एपिसोड में देख पाते, लेकिन वो इस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और जैसे वो बंदा यहाँ पे अरे वाह लाइफ और डेथ का आर्टिस्टिक कंसेप्शन है वो भी तुम्हारे पास, ये जो चीज तुम्हारे पास है ना ये तो किसी बचकाने जैसे आर्टिस्टिक कंसेप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मेरा हाथ और मेरा वेपन ही तेरी जान लेने के लिए काफी है। तो वो यहाँ पे एक ही अटैक मारते हुए 10वें वांग आर्टिस्टिक कंसेप्शन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता। उसका एक अटैक वांग का आर्टिस्टिक कंसेप्शन यहाँ पे खत्म हो चुका था। फिर वो कहता है क्या हुआ, डर गया क्या? बस तू इतना ही कर सकता था, आर्टिस्टिक कंसेप्शन के दम पे तू इतना उछल रहा था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी असल पावर क्या है। तो उसने वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक पावर को एक्टिवेट कर लिया था और कुछ स्पेल्स की मदद से वो अटैक कर रहा था, जिस वजह से वो पूरी की पूरी सिटी फटने लग गई थी। और इसी के साथ साथ सिटी के अंदर जितने भी लोग थे वो लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं वांग के ऊपर हमला करने के लिए, ताकि वो वांग की जान ले सके। और वहाँ पे बहुत ही भयंकर बैटल शुरू हो गया था और वांग अकेला और पूरी की पूरी सिटी वो सभी वांग के पीछे पड़ चुकी थी। वांग यहाँ पे उन सभी के अटैक से बच रहा था और सिटी लॉर्ड के भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पे अकेला होता है। इतने लोगों के अटैक को संभालना कोई मामूली काम नहीं था, वो अपनी पूरी की पूरी जान लगा देता सभी के अटैक को रोकने के लिए। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी उसके ऊपर अटैक करते ही थे। यहाँ पे वांग जो था उसके अटैक को रोकने ही वाला था कि तभी बीच में वो बंदा भी आ जाता है और अपना अटैक करना शुरू कर देता है और सभी लोग मिलकर वांग को बुरी तरीके से घेर लेते हैं और वो सभी लोग वांग की जान लेने के पीछे पड़े थे। तो वो बंदा हंसते हुए कहता है लगता है तेरा अंत अभी हो जाएगा, मैंने तो बड़े बड़े सब सपने सोच के रखे थे कि तू डीमन सिटी के अंदर आएगा, उसके बाद यहाँ पे अच्छी वाली फाइट होगी, लेकिन अफसोस तू तो अभी ही मरने वाला। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए अभी खास वाला अटैक बचा के रखा था, मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ, क्या पता अगली बार करने का मौका ही ना मिले। तो वो किसी खतरनाक अटैक को वांग के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग ने अपनी लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वांग यहाँ पे भड़क चुका था, वो अपने इमोर्टल स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था और उसकी मदद से जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए थे जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे थे वो एक ही बार के अंदर उन हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और पूरे सिटी के अंदर जितने भी बंदे थे उन सभी की एक ही सेकंड के अंदर उनकी लाशें बिछ चुकी थी। जैसे कि तबाही वांग ने यहाँ पर पहले सी ऑफ डिमोनिक कल्टिवेटर के अंदर मचाई थी, वैसी तबाही आज वहाँ पे मचा देता है और पूरे के पूरे सिटी के लोग यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर खत्म हो चुके थे और वो पूरी की पूरी सिटी खाली हो चुकी होती और बस अकेला यहाँ पे बचा होता है वो बंदा जो कहता है वाह बहुत ही बढ़िया, ये देखकर तो मुझे बहुत ही मजा आई आके। और खून की बारिश हो रही थी और उसी बारिश के बीच में वो बंदा छतरी लेकर और उसके पास वांग के पास ही धीरे धीरे हमला करने के लिए करीब बढ़ना शुरू कर देता है, जिस सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।